लेकिन थोड़ा उल्टी बात इधर यहाँ सुनने को मिलता है और बड़ा खरा सुनने को मिलता है। शांति बिना पैसे का मेरे पास आओ, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन बरकत नहीं दे सकते। क्यों? कि तुम कंजूस हो, और कंजूसों को कभी बरकत मिलता नहीं। बरकत तो दानियों को मिलता है, वीरों को मिलता है, जो परोपकार का काम करते हैं उनको मिलता है। आप लोग करते हैं दान? कौन? आप करते हैं? क्या कहेंगे? हाँ, देखते हैं डाली में घर से चला है, इसका भी हाल बता दे रहा हूँ। घर चला तो फिर सोचा है कि आज 500 रुपया देंगे, और फिर आते आते चलो अच्छा कुछ ऐसा काम है ये कर लेंगे, तो 300 चाहे 200 दे भी काम, तो फिर 300 में 200 की नोट से भी काम चल जाएगा। चला था 500 की सोच, और बीच रास्ते में बदल गया कि चलो 200 रुपए से भी काम चल जाएगा। लेकिन जब डाली में देखा तो कहा 10 रुपए से भी काम चल जाएगा, क्योंकि वहां तो 10 रुपए भी डालते हैं लोग, लेकिन डाली फिर उसको 500 की नोट नहीं नजर आएगा, उसको 10 रुपए दिया जाएगा। 10 रुपए ये नहीं, ये दुनिया में कोई बरकत देने वाला नहीं है। शांति देने वाले हैं एक नहीं कई लोग हैं, लेकिन बरकत कोई देने वाला नहीं है। आप चाहोगे तो बरकत पा सकते। क्या करके? भिक्षा देकर के नहीं। हाँ, भिक्षा दान में अंतर है। कोई आ गया दे राम दे राम तो दे दिया, सोचेगा कि दान कर दिया ना। दान का मतलब जहाँ धर्म का काम हो, जहाँ परोपकार हो, जिसके हाथ से जस हो, जिसके बाणी से जस हो, जिसके दर्शन से जस मिले, वहां बिन मांगे, वहां मांगा भी नहीं, ऐसी जगह पर मांगा भी नहीं जाता। वहां जो देंगे वो दान मांगे, मांग दिया तो फिर दान दिया। और मैं अपने ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने ऊपर रख लीजिए। आश्रम का निर्माण शुरू होने वाला है। किसी से मैंने बताया कि आप जो है 100 रुपया देना, आप 5000 देना, आप 10,000 देना, कोई फाउंडेशन बने चाहे न बने, हमारा काम है जगा दिया, जगा देना। भाई आपके पास जो सरदार है, करना है तो कर देना। मांग देंगे तो फिर भिक्षा हो जाएगा और हम भिखारी हो जाएंगे, और आप देने वाले हमसे श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो फिर हमसे क्या मिलेगा? तो मांगने वाला सदैव भिखारी होता है, और ये मैं कभी नहीं कर सकता। आपसे कभी भी नहीं मांग सकता कि आप हमें दो 10, 5,000, 20,000, 50,000, ऐसा स्वप्न में भी नहीं कर सकता। लेकिन परोपकार के काम में जगा सकता हूँ। जाग जाओ, समय आ गया, करना है तो करो, नहीं करना है तो भी कोई प्रतिबंध नहीं। तो दान करने वाला व्यक्ति अपने आप उसको बरकत मिलेगी। न मैं दे पाऊंगा, न दुनिया में और कोई दे पाएगा। और शांति के लिए तो बता दिया ना, आना बिना पैसे मिलेगा। जैसे आप लोग बैठे हैं, इस समय सुन रहे हैं, तो इस समय शांति है कि हलचल है? इसका पैसा नहीं, इसका पैसा लग रहा है क्या? नहीं। पैसा मांगे क्या बात है? तो शांति के लिए कभी पैसा नहीं मांग सकते। आप जब जब आते रहोगे, यहाँ से शांति लेकर जाते रहोगे। 1 घंटा सुनोगे, 1 घंटा के ले जाओगे। 4 घंटा सुनोगे, 4 घंटा की शांति लेकर जाओगे। दिन भर रहोगे सामने तो दिन भर वाला शांति पाओगे। आजीवन भर रहोगे तो आजीवन भर वाला शांति तुम्हें मिलेगा। ये कभी नहीं मिलेगा। क्या कोई देगा कीमत? इसका कीमत भी कोई देने वाला पैदा नहीं हुआ। अब आपके पास जितना टाइम मिले, जितना समय मिले, उतना समय देते रहेंगे, बदले में लेकर के जाते रहेंगे। अनमोल है, क्योंकि पैसे लगाने पर, पैसे खर्च करने पर भी शांति मिलता नहीं है। पैसा खर्च करोगे, बरकत मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति जब भी मिलेगा संतों के दरबार में। सुख मिल सकता हर जगह, शांति नहीं मिल सकता। और जहां सुख मिलेगा फिर दुख भी मिलेगा। इसलिए
एक भी वचन का पालन अभी तक नहीं कर पाया इंसान। तो मैंने कहा लालच त्यागने की, धन नहीं, तो लालच नहीं त्याग पाया, यही ना। ठीक, अगली बात मैंने कहा कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप लोग भी कहते हैं, तो निंदा करना मान गए या अभी जारी है? मान गए। हाँ, एक महिला कह रही है कि मान गए। चलो मैं मान रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि वीरों से पृथ्वी खाली है, खाली नहीं है, लेकिन ये दावे के साथ बात को कहा जा सकता है कि इतने दिनों तक सुनते सुनते निंदा माने तो नहीं है, लेकिन निंदा करने के बाद करते करते ये बात होश में हो जाती है, बात आज बोलो इतना होता है नहीं होता? जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं त्याग नहीं पाए, लेकिन अब इतना बीज पड़ गया है कि निंदा करते करते याद आ जाती है कि ये तो सोच लो, गोस्वामी बाबा मूर्ख नहीं थे जो सत्संग के बारे में लिख दे जब बहुकाल करी सत्संगा। इतने दिनों तक सत्संग सुनते सुनते अब विचार आता है कि ये गलत है। जब कुछ दिनों तक और सुनोगे तब जाकर के कहोगे कि सब बेकार है, कबीरा खड़ा बाजार मांगे सबसे है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से ये कबीर जैसा भाव आवे, फकीर जैसा भाव जब पैदा हो जाएगा तब जाकर के राग तजेगा, वरना ये त्यागने वाला नहीं। तो जगत में राग तजो निशान, जगत में राग तजो निशान, जगत में राग तजो निशान। और जो धर्म का नियम है, जो अध्यात्म का नियम है कि भक्ति भजन यानी दान पुण्य सहित यदि लग गया तो उसका त्याग, तुरंत त्याग। अभी केवल सत्संग सुन रहा है, बाकी न दान पुण्य से न परोपकार से लेना देना नहीं है, तो बीज पड़ गया है कि गलत है। अब धीरे धीरे होश में आएगा, अभी तो बेहोश है। अब जब समझ में आने लगा तो अर्धमूर्छित, अर्ध निद्रा, थोड़ा नींद में है थोड़ा होश में, अभी पूरा होश नहीं आया। मैंने कहा कि कल भी इसी पर प्रसंग सुनाया, लेकिन वो टॉपिक था, चेंज था। आज भी उसी से संबंधित है, लेकिन उससे अलग है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे उनके पास डायरेक्ट चला गया, वो टैली करेंगे, वो मिलान करेंगे, कल किस पर था और किस शब्दों में था और आज कैसे चेंज हो गया। और कल भी सुनाना होगा फिर इसे हट करके रहेगा। तो कबीर साहब ने बड़ा अच्छा प्रमाण दिया था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, और ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। और आप लोगों का तो आपको भैया नमस्कार भैया सलाम तो क्या पूछना, हमें तो भैया कह रहा है, सीना उठा देंगे, गर्दन भी उठा देंगे, ऊंट की तरफ जाएगा अहंकार, यही ना अहंकार क्यों। और वही व्यक्ति कल मिले और सलाम न कर रहे, ये थोड़ा घमंड हो, घमंडिया कर रहा है थोड़ा। जिसके पास अहंकार, वही अहंकार वाला चश्मा पहना है, वही कहता है कि ये अहंकारी है। और याद रखना, वही जाति हर जात को बदनाम करती है जिस जात में अभिमान है, जिसको जाति का अभिमान है। अगर वो उंगली उठाता है कि वो आदमी जातिवादी है, तो निश्चित है कि पहले उसके अंदर जातिवाद, और जिसके अंदर नहीं होता है वो किसी भी जात पर नहीं उंगली उठाता है, ये जातिवाद, क्योंकि वो जाति का चश्मा पहना। बड़ा गड़बड़ है, ये छूटा अभी तक